नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनीज़ के जितने सारे अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ कंपनी के कुछ गुड न्यूज़ भी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इस कंपनी के मार्केट कैप वाइज बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है 26,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो कितना है 24 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 20 है और आर ओ सी आर ओ कितना है 40 to 47 के आसपास है। मतलब बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखिए सर, इसी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस से कुछ होगा नहीं, बाकी डेटा भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप ध्यान से एक चीज़ों को देखना कि कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है वो बिजनेस किस लेवल में ग्रोथ हो रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कंपनी के जो मार्केट शेयर है उसमें से कैश टर्नओवर मार्केट में कितना 14% मार्केट मार्केट शेयर एंजल वन के पास है और कमोडिटी टर्नओवर के ऊपर 56% मार्केट शेयर है। इक्विटी रिटेल टर्नओवर के ऊपर 26% और एफ के ऊपर 26%। मतलब कंपनी के जो बिजनेस है बहुत शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। अभी एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कंपनीज के जो बिजनेस है वो किस बेसिस में आगे बढ़ रहा है। जैसे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप मतलब ब्रोकिंग कंपनी का आ रहा है, सबसे ज़्यादा ब्रोकिंग किसके ऊपर आ रहा है, एफ के ऊपर। अभी दिक्कत क्या है, देखिए एफ के ऊपर लगातार इन्वेस्टर भी बढ़ रहा है और एफ के ऊपर सबसे ज़्यादा लॉसेस भी देखने को मिला। सेबी के रूल्स के हिसाब से, सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 95% लोग एफ करके ही खुद के लॉस सबसे ज़्यादा कर चुके हैं। मतलब 95% लोग मार्केट से बाहर हो चुके हैं एफ करके। तो एफ से ही कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। तो सोचिए, अगर एफ के ऊपर स्ट्रिक्टली कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन तो आ चुके हैं और भी ज़्यादा सेबी अगर रेस्ट्रिक्शन कर दे कि इतने पैसा ना होने के कारण आप काम नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी के ऊपर दिक्कत पड़ सकता है। मगर मुझे नहीं लग रहा कि सेबी ऐसा करने वाला है, क्योंकि सेबी और भी सस्ते दामों में एफ के ऊपर काम करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि जो बैंक निफ्टी जो इंडेक्स फंड है, तो उसके ऊपर जब ऑप्शंस के ऊपर काम किया जाता है, एफ के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर, बेसिकली ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो उसका एक लॉट का कीमत कितना है 15 क्वांटिटी के साथ। और निफ्टी जो 50 था ध्यान दीजिएगा, 50 को कितना करने वाला है, 50 को करने वाला है 25। तो सोचिए कितना सस्ते क्वांटिटी, मतलब और भी कम क्वांटिटी के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। और इस कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे तो और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे और डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा, इसी ब्रोकिंग कंपनी को होगा। तो सारी चीज़ों को समझ कर अगर देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो है वो ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही 67% बिजनेस है। बाकी इंटरेस्ट के ऊपर 20%, साथ ही साथ जो मतलब बाकी जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है उसके ऊपर 8% और बाकी डिपोजिटरी के ऊपर 4% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस का जो लेवल है, बिजनेस का जो ग्रोथ है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। बाकी कंपनीज के ऊपर और एक पॉइंट्स को मैं जरूर शेयर करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो किस तरीके से बना। फाइनली देखिए, बहुत दिनों के जर्नी के बाद, देखिए जब एक लंबा जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला था, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे होल्ड क्या है। मतलब दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ऊपर जा सकते हैं ब्रेकआउट करके, नहीं तो वो नीचे आ सकते हैं। तो फाइनली वो नीचे आया। नीचे आने के बाद ऊपर जाने का तो कोशिश तो किया, मगर यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के कारण वो उसको ब्रेक नहीं कर पाए और भी नीचे आए। और फाइनली 200 डेज ईएमए को वो सपोर्ट के हिसाब से लिया और उसके बाद वो बाउंस बैक कर रहा है। तो बाउंस बैक जो किया, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, अगर वो ऊपर गए तो 3881 तक वो जाने का चांसेस रखेंगे, क्योंकि यही इसका लाइफ टाइम हाई है। और इसी लाइफ टाइम हाई को अगर टच करके अगर यहाँ से छोटा सा एक पैटर्न्स क्रिएट करे तो इसको शोल्डर कम हेड कम शोल्डर कहा जाएगा। और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उस दिन तक मुझे वेट करना पड़ेगा, जब तक कोई पैटर्न्स ना बने, जब तक कोई रेंज ना बने। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है CDSL। देखिए CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए CDSL और NSTL ये दोनों कंपनी बहुत शानदार है। CDSL के ऊपर एक डेटा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। देखिए CDSL का जो बिजनेस का ग्रोथ है, वो बिजनेस का ग्रोथ आप देखेंगे तो CDSL का जो मतलब बीओ जो अकाउंट्स है, मतलब जितने सारे अकाउंट CDSL के माध्यम से ओपन किया जा रहा है, तो वो देखेंगे तो टोटली जो बिजनेस है वो 2023 में जो Q3 का रिजल्ट आया था,
तब इसका ग्रोथ था मतलब 45 के आसपास, मतलब 779 से डायरेक्टली आज कहाँ तक आ चुके हैं, 1000 तक। ऑब्वियसली एक बिग जंप देखने को मिला, एक लाखों का जंप देखने को मिला। और डीमेट अकाउंट देखिए, डीमेट अकाउंट कितना कस्टमर ऐड हुआ, तो 41 लाख करोड़ से अभी कितना कस्टमर हुआ, 51 लाख करोड़ तक। तो सोचिए इतना बड़ा जंप देखने को मिला। नंबर ऑफ इश्यूज कितना है, नंबर ऑफ इश्यूज भी देखिए 19,000 से 21,000 तक। इसका मतलब हर साल में, हर टाइम में कंपनी खुद को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी का ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और कंपनी के इनकम और एक्सपेंस के डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का सबसे ज़्यादा इनकम है एनुअली, मतलब इशोर्स इनकम। एनुअली इशोर्स इनकम का मतलब क्या है, आप एक बार समझ लीजिए कि कंपनी बेसिकली मान के चलिए आप एक कंपनीज के साथ काम कर रहे थे। मान के चलिए आप एंजल वन के साथ काम कर रहे थे और आप अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं जीरोधा के पास। तो ये जो ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, तो वो किसके पास जाते हैं, सीडीएसएल के पास। तो सीडीएसएल यहाँ से ही एक अच्छा खासा इनकम कमाता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस, आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर भी चार्जेस कंपनी को देना पड़ता है, और वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। 50% से कितना हुआ, 59%। और एनुअल इशूज परसेंटेज 63 से 64 हुआ। अभी देखिए कंपनी का आईपीओ जो आ रहा है, और वो सी इनकम जो है, तो आईपीओ जितना आ रहा है उसमें कंपनी 26% से 31% तक ग्रोथ किया। उसके साथ साथ डिविडेंड इनकम भी है, डिविडेंड इनकम भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और अदर्स इनकम भी देखने को मिला। तो सब कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी के हर साल में ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इसी वजह से मैं सीडीएसएल के ऊपर बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। बाकी सीडीएसएल के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में आपको हमेशा हर साल में पॉजिटिवली प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो बैलेंस शीट है इसका, तो बैलेंस शीट में कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो कर्जा है, और रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी का नेट इनकम, मतलब इसका जो इंटरेस्ट इनकम है, सॉरी, कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट है वो लगातार बढ़ते चले गए, और खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी करके रखे है, अराउंड 1000 करोड़ के आसपास। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने का दम है। तो इसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सीडीएसएम सीडीएसएल स्लैम हुआ था, मतलब गिरावट हुआ था। किस कारण के, 6%। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड बैंक है, एग्जिट इन सीडीएसएल, मतलब ब्लॉक डील के माध्यम से सीडीएसएल का माल बेच दिया। अराउंड 1700 करोड़ के आसपास टोटल माल बेचा उन्होंने। तो एक बड़े जो बैंक है, और वो उन्होंने, उस बैंक ने माल बेचा, इसके लिए 6% गिरावट हुआ था। तो इसके लिए चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि गिरावट हुआ उसके बाद कंपनी एकदम ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ब्लॉक डील होता रहता है, कोई एक माल बेचा है तो दूसरे कोई खरीदारी तो जरूर करे होंगे। तो इसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो जर्नी है अभी से स्टार्ट हुआ है। मुझे लग रहा है और भी लंबा जर्नी होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी एक रेंज के अंदर बहुत दिनों से काम कर रहा है। इस रेंज को जब स्ट्रांगली ब्रेकआउट करेगा तो मैं कुछ क्वांटिटी के साथ फिर से यहाँ पे एक स्विंग बेसिस में काम करूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी। बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है, और फाइनली बीएससी लिमिटेड फिर से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है, और लगातार वो जर्नी करते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ। एक साल पीछे चले जाएंगे, एक साल मतलब 52 वीक का अगर लो देखूँ, तो कंपनी 447 का प्राइस था, और 52 वीक का अगर मतलब हाई देखूँ, तो करीबन 2936 का प्राइस था। तो जो जो दो लेवल का प्राइस आपको देखने को मिला वो अलग अलग है। तो हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर डेप्थ ऑफ इक्विटी जीरो है, और आर ओ सी आर ई दोनों ही आपको पॉजिटिव देखने को मिला। तो एनुअली इनकम जो है वो 206 करोड़ के आसपास है, मगर कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी यहाँ पे जीरो है। तो कोई बात नहीं, प्रोमोटर नहीं है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास भी होल्डिंग्स है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। क्यों पब्लिक के पास होल्डिंग है, क्योंकि कंपनी भी बहुत छोटा है, 38,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। और बेसिकली कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो डेप्थ कंपनी की एकदम जीरो है, मगर इनकम और रिजर्व बहुत ज़्यादा है। और रिजर्व अच्छा खासा देखने को मिले, और फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा देखने को मिले। लगातार फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और इनकम भी बढ़ा, और जिसके चलते ही कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन हुआ, उस वहाँ से कंपनी
रीबैक करने का कोशिश कर रहे हैं या से कंपनी जंप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी आने का वो चांसेस है और अच्छा खासा वो ग्रोथ करने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा, मैं इसके ऊपर पहले ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर जो काफ़ी नया पैटर्न्स बना है और उसके बाद करेक्शन हुआ, तो ये पैटर्न्स को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये पैटर्न कैंसिल हो गया, क्योंकि काफ के बाद जब हैंडल बना उसके बाद एक बिग फॉल हो गया और वो फॉल कहाँ तक गया, जो कप का साइज है उसी कप का लेवल तक गया। तो इसका मतलब इस तरीके से पैटर्न्स को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ से ही रिवर्सल करता तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे काम करता। तो बेसिकली यहाँ पे काम कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कप बन चुके हैं। अगर नीचे आकर एक फिर से शोल्डर मतलब हैंडल बने तो उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। सबसे पहले बता दूं, इस कंपनी के पास मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो जिसके बेसिस में कंपनी के अपडेट है वो है कंपनी का बोनस। तो कंपनी का बोनस, एक के बदले एक बोनस मिलने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो आपको अगर किसी भी कंपनी से और बाय सेल करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।